Hello learners, welcome to our YouTube channel, The Word Class Online Lectures, and I am your host Dinesh Kumar. आज के इस टॉपिक में हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम। मांग का नियम हमें क्या कहता है? मांग का नियम हमें ये बताता है कि अन्य बातें क्या रहें अगर समान रहती हैं तो वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसकी डिमांड में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। अगर प्राइस क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं तो जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये क्या बना दिया गया? एक नियम बना दिया गया। इसे कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में होने वाला परिवर्तन, उसे कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ यही कहता है कि कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा? वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? डायग्राम और टेबल की सहायता से बता सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर वस्तु की कीमत कितनी है? 5 रुपये है और उसकी क्वांटिटी कितनी बिक रही है? 100 रुपये। तो अगर कोई चीज़ क्या होती है? 10 रुपये पर 100 हमारी चीज़ें बिक जाती हैं, तो अगर कीमत कम हुई तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और कम हुई तो क्वांटिटी और बढ़ेगी। अगर इसको हम डायग्राम में शो करें तो देखिए आप यहाँ पर पहले कीमत क्या है? ज़्यादा है, तो क्वांटिटी क्या है? कम। और अगर प्राइस क्या कर दिए हमने? कम कर दिए, तो हमारी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए हमारा डिमांड का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, नीचे की तरफ होता है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी, मांग बढ़ती जाती है। तो इसे कहते हैं मांग का नियम। और यहाँ पे आप देख रहे हो हमने डिमांड का शेड्यूल बनाया और डिमांड का कर्व बनाया। इसे कहेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड की प्राइस घटता गया और जो डिमांड है वो क्या होती गई? बढ़ती गई। ये घटाना और ये बढ़ाना। तो इस प्रकार कहलाता है ये मांग का नियम। उसके बाद कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन यानी कि मान्यताएं। मान्यताएं क्या होती हैं? अगर ये बात आप मानोगे तो ही आपका मांग का नियम चलेगा। अगर आप इनको नहीं मानते तो आपका मांग का नियम लागू नहीं होगा। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि अगर कस्टमर का जो टेस्ट है वो बदलेगा नहीं और कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि नो चेंज। और अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता है तब ही हम ये कह सकते हैं कि मांग का नियम चलेगा। क्योंकि अगर आपका टेस्ट बदल गया, आपको फिर कोई चीज़ कितनी ही सस्ती क्यों ना मिल जाए, आप उसकी क्वांटिटी परचेज नहीं करेंगे। इसीलिए क्या है, यहाँ पर आपकी जो डिमांड है उसके लिए टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक कस्टमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा? कीमत के कोई चेंज ना होने पर भी डिमांड को बढ़ा देगा। इसीलिए इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। रिलेटेड गुड्स की कीमत में उनमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उनके प्राइस पर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। भविष्य में भी रेट घटने और बढ़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो लॉ ऑफ डिमांड चले तो आपको इन चारों बातों को मानना पड़ेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेंगे, चेंज इनकम में नहीं होगा, और प्राइस है जो रिलेटेड गुड्स के वो भी चेंज नहीं होंगे। और कस्टमर को ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि जो भविष्य है उसमें जो रेट हैं वो क्या होंगे? कम होंगे या ज़्यादा होंगे। कोई भी उसको परिवर्तन नहीं समझ में आता। तभी क्या होगा? हमारा मांग का नियम लागू होता है। उसके बाद बात करते हैं वाई मोर ऑफ अ गुड इज़ परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, यानी कि वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है, जब प्राइस कम होते हैं तब ज़्यादा वस्तुएं क्यों खरीदी जाती हैं? यानी कि डिमांड का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड ही क्यों होता है? डिमांड हमेशा नेगेटिव क्यों होती है? इसके कितने रीजंस हैं? टोटल 5 रीजंस हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। अगर आप एक वस्तु
की क्वांटिटी खरीदते जाएं, उसका यूज़ करते जाएं, तो जो उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसकी जो यूटिलिटी है, वो क्या होती जाएगी हमारे लिए, कम होती चली जाती है। आप डेली एक ही चीज़ खाते जाएं, तो उसकी क्वांटिटी की जो आपकी यूटिलिटी है, जो उसकी उपयोगिता है हमारे लिए, वो क्या हो जाएगी, वो कम होती चली जाती है। हमें वो अब टेस्ट पसंद नहीं आता है, अब वो हमें चीज़ अच्छी नहीं लगती है, चाहे कोई कीमत कम भी क्यों ना कर दे, हम उसे नहीं खरीदते हैं। बट एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि अगर कोई हमें बहुत अच्छा ऑफ़र दे, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफ़र दे, जैसे 2 के साथ 2 फ्री, 2+2 आपको दे देता है। कई बार आपने सुना भी होगा 100% डिस्काउंट दे देते हैं वो। 100% नहीं होता वो, 100% बिल्कुल गलत होता है। उसमें लिखा होता है 50+50। 50+50 का मतलब होता है 50+50 का 50 कितना हुआ, 25, तो टोटल कितना हुआ, 75%। तो कहीं ना कहीं ऐसे लुभावने वादे आपको दिए जाते हैं, तब आप वस्तु की कीमत कम पे करके आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, तो इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे, वो है हमारी इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सबको मालूम है। अब आपकी इनकम कितनी है, 100 रुपये है, ठीक है। और अब आपकी इनकम अगर 1000 रुपये हो जाती है, तो नॉर्मल सी बात है, आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो आप 1000 रुपये इनकम होने पर और ज़्यादा रुपया खर्च करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। आपकी इनकम और बढ़ जाती है, तो आप और ज़्यादा खर्च करेंगे। तो इसी प्रकार जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, आप क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे। आपका जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ती चली जाती है, इसीलिए उसकी डिमांड भी बढ़ने लगती है। उसके बाद बात करें, वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है, ये वो इफ़ेक्ट है जिसमें हमारी क्या होती हैं, प्रतिस्थापन वाली वस्तुएं जो होती हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी लिया था टी, और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा था, कॉफ़ी का। तो अगर टी एंड कॉफ़ी अगर बात करें, तो अगर एक की हमारी जो कंपटीटर है, हमारी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर उसके प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं, तो हमारी डिमांड पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। ये भी आपको मैंने बताया। तो अगर कॉफ़ी क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, तो लोग टी की डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि लोग कॉफ़ी पीना बंद कर देते हैं। इस प्रकार हमारी मांग बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अगर कोई चीज़ सस्ती हमें बाज़ार में मिलती है, तो जो वो व्यक्ति कभी जो चीज़ नहीं खरीदता था, आज वो भी उस चीज़ को खरीद पाएगा। बात करते हैं मोबाइल की। पुराने ज़माने में मोबाइल कितने महंगे आते थे, तो इसीलिए लोग नहीं ले पाते थे, तो इसीलिए मोबाइल की जो डिमांड है वो भी क्या होती थी, कम होती थी। बट आज के टाइम में मोबाइल क्या हो गया है, काफ़ी सस्ता हो गया है, इसीलिए मोबाइल की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी है, और कंज्यूमर के जो ग्रुप्स हैं, संख्याएँ हैं, वो भी बढ़ने लगी हैं, तो डिमांड भी बढ़ जाती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है डिफरेंट यूज़। अगर एक चीज़ सस्ती हो जाती है, तो उसके यूज़ भी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें, तो मिल्क की बात करें, अगर मिल्क सस्ता है, दूध सस्ता है, तो लोग क्या करेंगे, उसे पीने में इस्तेमाल करेंगे, दही बना लेंगे, मिठाइयों में यूज़ करेंगे, और भी कई तरह के उसके अन्य यूज़ आ जाते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे यूज़ होते हैं मिल्क के, दूध के। तो वो दूध का यूज़ क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, उसके प्रोडक्ट जो हैं वो भी बढ़ने लगेंगे। अगर दूध क्या हो जाता है, सस्ता होता है, तो उसके यूज़ भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमारी मांग को क्या करते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेशंस, यानी कि हम ये सोचते हैं भविष्य में कि हमारी डिमांड क्या होगी, कीमत के घटने पर ज़्यादा होगी। बट कुछ बातें हैं जो उनके ऊपर क्या कर देती हैं, रोक लगाती हैं, जिसे हम कहेंगे एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ये वे बातें हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम किन पे लागू नहीं होता है, ये गुड्स कहलाते हैं गिफिन पैराडॉक्स गुड्स। कौन से गुड्स हैं वो, गिफिन पैराडॉक्स गुड्स। इनका जो डिमांड कर्व होता है, वो आप देख रहे हैं, वो ऊपर की तरफ जाता है। इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ती है, प्राइस और बढ़े तो डिमांड और बढ़ जाएगी। तो इससे का जो स्लोप है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव डिमांड कर्व है जो, वो इसका बन जाता है। अब कौन सी बातें हैं जिन पर मांग का नियम नहीं चलता है, वो हमारे 3 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है हमारा, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ये वही वस्तुएं होती हैं जो काफ़ी महंगी होती हैं, इनके प्राइस क्या होते हैं, काफ़ी हाई होते हैं। जैसे हमारा क्या है, डायमंड है, ज्वेलरी है,
कॉस्टली कारपेट्स हैं, ये इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं हमारी, जो क्या करती हैं, इनकी अगर कीमत ज़्यादा है, इनके प्राइस ज़्यादा हैं, इसीलिए इनकी जो डिमांड है वो भी ज़्यादा है। अगर इनके प्राइस कम होते शायद इनकी डिमांड भी क्या होती, कम होती। इसीलिए कहते हैं कि ये जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, आर्टिकल डिस्टिंक्शन है, इन पे क्या होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है वो है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होती है, अज्ञानता। लोग अज्ञानी हैं, लोग ये मानते हैं जिस प्रोडक्ट के प्राइस लो होते हैं वो उनकी क्वालिटी भी क्या होती है, घटिया होती है, इसीलिए लोग उनकी डिमांड नहीं करते हैं। और अगर लगता है लोगों को कि इसके प्राइस ज़्यादा हैं, हाँ भाई इसके प्राइस ज़्यादा हैं, तो क्या है, इसकी डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। क्यों ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी क्या मानेंगे फिर लोग, बढ़िया मानते हैं। और तीसरा पॉइंट है वो है गिव इन गुड्स। गिव इन गुड्स कौन से होते हैं, ये वे गुड्स होते हैं जो थोड़ी सी क्वालिटी में लो होते हैं। क्वालिटी वाइज हल्के से कैसे होते हैं, ये लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, बट ध्यान रहे इनका जो प्राइस इफ़ेक्ट है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि इन गुड्स की अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस घटेंगे तो डिमांड भी घट जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी। धन्यवाद।